एक अरसे से आप फॉरेन अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और पिछले कई सालों से पाकिस्तान को बड़े नेगेटिव सिक्योरिटी लेंस से देखा जाता था और जो हमारे सिफाती ताल्लुकात थे ट्रांजैक्शनल थे और हम देखते थे आमतौर पर ये खबरें आती थी कि पाकिस्तान के वजीर खारजा पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं या रब्ता कर रहे हैं। लेकिन आज जो माहौल है ज़रा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मोमेंट है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान ताकि मुस्तकिल जंग बंदी हो सके, लाखों लोगों की जानें महफूज रह सके और राब्ते पाकिस्तान से किए जा रहे हैं। दुनिया भर के वज़राए खारजा पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं, सागदार से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस पूरे माहौल को इस वक्त आप? शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, माजी में पाकिस्तान ने बड़ी गलतियां की हैं और उन गलतियों का खुमियाजा भी पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन भुगतता रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को सीखा और समझा और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की। पर्टिकुलरली ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं। 2024 से पहले हमारे ईरान के साथ कोई उतने करीबी ताल्लुकात नहीं थे जितने आज हैं। 2024 में फरवरी के महीने में जो कुछ हुआ था वो मुझे और आपको पता है। उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा करीब दोनों ममालिक हुए। लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का पहले से एक करीबी दोस्त मुल्क था, मौसन मुल्क था, जिसने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान हमेशा अमेरिका पर भी डिपेंडेंट रहा। जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जंग थी या फिर वॉर ऑन टेरर थी, फ्रंट लाइन एलाय रहा अमेरिका का, तो पाकिस्तान की एक पोजीशन बड़ी यूनिक थी और इस यूनिक पोजीशन के ऊपर रहते हुए पाकिस्तान ने एक चीज़ इख्तियार की, वो थी मॉरल पोजीशन। कि पाकिस्तान ने एक मॉरल पोजीशन ली और पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन थी वो अमन की ली, तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हुई। हालांकि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, इसलिए कि पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट में भी था सऊदी अरेबिया के साथ और एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। हमारी जो मईशत है वो आलमी मालियाती इदारों की डिपेंडेंट थी और आप देखिए कि दो हमारी जो सिविल और फौजी क़यादत की मीटिंग्स हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से बात की थी। जब ईरान से जंग की बात जो है वो उस तरीके से पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन एक नज़र आ रहा था कि क्रैक्स हैं जो कि एक बड़ी फॉल्ट लाइन बन सकती हैं। तो पाकिस्तान ने एट दैट टाइम भी अमेरिका को ये बताने की कोशिश की थी और आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है। तो वो जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की, और उससे पहले फील्ड मार्शल की अलग से जो मीटिंग हुई थी अमेरिका के सदर के साथ, उसमें ईरान एक टॉपिक रहा और पाकिस्तान की जो मैं ये कहूँगा कि ऑब्जेक्टिविटी, सिंसियरिटी और अबव ऑल जो मॉरल्स के ऊपर मबनी फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक वाक़या हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर आदिल साहब, आप कैसे इसको समअप करेंगे कि कुछ अरसे पहले जैसे अभी एजाज ने बताया, ईरान ने हमारी सरजमीन की वायलेशन की, हमने जवाब दिया, अमेरिका के साथ हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी लंबे अरसे से जारी है, लेकिन आज अगर पाकिस्तान को एक पीस मेकर का स्टेटस मिला है, हाउ डू यू थिंक वी अचीव दिस? आई थिंक बहुत शुक्रिया सर, जैसे एजाज ने बिल्कुल सही कहा, ये जो है ये एक दिन की बात नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि इस वक्त हुआ, ये इसलिए हुआ कि इसमें एक बिल्डअप है और पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें सीखी और कुछ चीज़ें बेहतर की। मेरे ख्याल में ये जो है ये सिर्फ मोमेंट नहीं है। आई होप पाकिस्तान इसको टर्निंग पॉइंट बना लेगा। मेरा मतलब ये है कि जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता था तो, और इसमें एक तरह से भारत का भी बहुत हाथ था जिसने उसको किया और कुछ बहुत सारा हमारी अपनी उसका हाथ था, लेकिन पाकिस्तान का जब नाम लिया जाता था तो जो लफ्ज़ जहन में आते थे दुनिया के वो था कि जी अनरिलायबल है, जंगजू है, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये डबल गेम करता मर्क्यूरियल है। है। हाँ, अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे हैं कि जी ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। एजाज ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मॉरल पोजीशन ले रहा है, प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले रहा है। दिस आई थिंक इज़ अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट। जो भी पाकिस्तान को समझा जाता था 6 हफ्ते पहले, अब वो चेंज हो गया है एंड हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो चेंज रहे, क्योंकि आई थिंक दैट इज अ वेरी मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट।
इसमें जो है आई वॉज वेरी ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा ये चीज़ जो है ये एक शख्स से नहीं होती, इसके लिए आपको पूरा अपरेटस चाहिए होता है। आपकी जो एम्बेसीज बातें कर रही हैं, आपके जो लोग मेमो लिख रहे हैं, आपके जो सफ़ीर बातें कर रहे हैं, तमाम आपका फॉरेन ऑफिस, तमाम आपकी जो सफारती अपरेटस है इवन बियॉन्ड द फॉरेन ऑफिस, दैट बिकम्स इन्वॉल्व। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं, और मेरे ख्याल में अगले जो 24 घंटे या 2-3 दिन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए ना, अब तक तो पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है बिकॉज वी हैव ब्रॉट देम टू द टेबल। जैसे आपने कहा, तमाम जो बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, दूसरे हैं, वो पाकिस्तान से बात करना चाह रहे हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2 days 3 days एंड हाउ पाकिस्तान मैनेजेस इट, क्योंकि मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता जब इतनी आपकी हाई टेंशन हो, जो फ्रीकैन हो, आप उनकी दुश्मनियां हो, तो कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ उठेगा, किसने पहले बात करनी है। आपके पास एक मौका है टू बी कंटिन्यू टू बी सीन एज ट्रस्टवर्दी। सो आई थिंक ये भी बहुत क्रिटिकल। डॉक्टर आदिल साहब, पब्लिकली तो दोनों ममालिक की जानिब से, ईरान और अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे कि हम ये जंग जारी रखेंगे, मजीद तबाही करेंगे। ईरान कहता था हम जवाब देंगे इसका। लेकिन जो आर्जी जंग बंदी हुई वो एक वाज़ेह इंडिकेशन थी कि दोनों मुल्क जो हैं वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जंग इख्तिताम पजीर भी हो। तो आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ से ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है कि दोबारा बैटल फील्ड में ना जाए, मुज़ाकरात के जरिए ही मसले को हल करें? मेरे ख्याल में इसमें इस वक्त दोनों की ख्वाहिश है, लेकिन ये जो जो उनकी बड़कें थी वो भी अनरीजनेबल और अनसरप्राइजिंग नहीं थी। और जो इस वक्त हम सुन रहे हैं कि जी वैन साहब कह रहे हैं हाँ जी मैं चाहता हूँ कि कोई निकल आए और मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि हल ढूंढो, वो भी कोई मेरे ख्याल में सरप्राइजिंग नहीं है। जो ईरान से आप सुन रहे हैं वो भी यही सुन रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात से हल चाहते हैं, वो भी सरप्राइजिंग नहीं है। आई थिंक लॉजिकली इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ऑफ रैंप चाहते हैं, क्योंकि जो वो सोच रहे थे कि होगा वो नहीं हुआ, और जो उनकी डोमेस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ईरान भी ऑफ रैंप चाहता है क्योंकि इतनी तबाही इतने अरसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो उसकी भी कोशिश ये है, लेकिन नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू बी विलिंग टू गेट एन ऑफ रैंप कि ये कह के कि जी हम हार गए हैं, या ये लग के कि हम हार गए। ट्रंप साहब तो जो मर्जी हो जाए वो कहेंगे हम जीत गए, इससे बड़ी जीत कोई नहीं है, तारीखी है, सबसे बड़ी है, फलाना धमाका। लेकिन ही विल नीड हुरमुज। उनका जो मेरे ख्याल में मेन इशू है वो हुरमुज है। ईरान के लिए जो मेन इशू होगा वो किसी ना किसी किस्म की रेपरेशन होगा, चाहे वो टोल हो हुरमुज पे, चाहे वो सैंक्शंस हो। जितनी तबाही है दे हैव टू रीबिल्ड, अदरवाइज उनकी डोमेस्टिक कॉस्ट बड़ी बढ़ जाएगी ना। अभी जब जंग खत्म होगी, अगर होगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद सियासत अंदर की तब्दील हो जाएगी, फिर आटे दाल का भाव होगा। इसके लिए ईरान के लिए वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन असली मसला ये है कि दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें आपको आउट भी मिल रहा है। दोनों स्टेटमेंट कहते हैं हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लेकिन स्टेटमेंट बता देते हैं अगर न ये ना हुआ, और ये जो है वो उसको मुबहिम रख रहे हैं ताकि उनके पास वे आउट हो। मेरे ख्याल में जो असली मसला है वो तीसरा फरीक है, और तीसरा फरीक जो है वो नेतन्याहू है। ये जंग शुरू की थी नेतन्याहू ने, और ये ख़त्म होगी जब ट्रंप, ये जंग शुरू हुई जब ट्रंप ने नेतन्याहू की बात मानी। ये जंग ख़त्म होगी जब ट्रंप नेतन्याहू को किसी तरह कंट्रोल कर सकेगा। इस वक्त तक आई एम नॉट श्योर कि ट्रंप के पास एबिलिटी है, क्योंकि आपने लबनान में देखा कि वो स्कटल करना चाह रहे हैं, वो स्पॉइलर होना चाह रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्टिकिंग पॉइंट जो निकलेगा कि क्या ट्रंप के पास क्या वो ख्वाहिश है, और क्या उनके पास ये एबिलिटी है कि वो नेतन्याहू और इसराइल को इसको स्पॉइल ना करने दें। सही। एजाज साहब, क्योंकि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और इसमें आपको पता है कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली हम थोड़ा सा टच नहीं कर रहे क्योंकि उसको सीक्रेट रखा जा रहा है या डिस्क्रीट रखा जा रहा है। लेकिन मैं ज़रा इस प्रोसेस के बारे में समझना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आदिल साहब ने कहा कि ये पूरा मामला बड़ा चैलेंजिंग होगा, तो क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? किस नौइयत के मुज़ाकरात होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर इस हवाले से कोई आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकें। और दूसरा, सऊदी वज़ीर ख़जाना भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो क्या साइडलाइंस पे मज़ीद मुज़ाकरात भी हो सकते हैं? शहजाद, देखिए आपको पता है कि यूएई ने जो पैसे पार किए थे पाकिस्तान में, उन्होंने विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी कहा कि जी ये उनकी रकम है, और उस जो यूएई है उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी पाकिस्तान के साथ। अब उन्होंने समझा कि उनको उन पैसों की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान ने वो पैसे रिटर्न किए। और इस सारे मामले का आपको पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी एक बड़ा ताल्लुक़ है।
अब चूँकि एक माशी मामला भी है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की, और यकीनी तौर पे ये इश्यूज़ भी वहाँ पर डिस्कस हुए होंगे। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सऊदी अरब और यूएई आपस में इनका जो रिलेशन है वो भी सौर हो चुका हुआ है, वो भी इतना आइडियल नहीं रहा। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पाकिस्तान को अगेन अपना मफाद भी देखना है और आगे भी बढ़ना है। जो यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के यहाँ पर आने से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ पर जो मुज़ाकरात होंगे उनमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क है वो पाकिस्तान ने पहले से कंप्लीट कर लिया हुआ है, और जितने दिन का वक्फ़ा था जब से ये अनाउंसमेंट हुआ, सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ, उस दौरान भी पाकिस्तान इन दोनों मालिक से करीबी राब्ते में रहा है, और उन्होंने एक कॉमन ग्राउंड्स भी मेरी इत्तलात के मुताबिक तैयार हुई हैं, और 4-5 ऐसे नुकात भी हैं जिनके ऊपर दोनों जो फ्रीकैन है उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई ये की जा रही है कि ये जब दोनों मिलेंगे तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ ये ख्वाहिश तो कम अज़ कम ज़रूर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से निकला जाए। उसके तरीक़ाकार के ऊपर बात हो सकती है। अलबत्ता ये तो एक इंटरनल मैकेनिज़्म है, इसमें कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ भी हैं जो इन मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये इनका एक एंड जो है वो मुस्बत एंड हो।